अगर आपके घर में या आप खुद डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपको शुगर की मेडिसिन चल रही हैं, तो ये मेडिकेशंस लाइफ सेविंग हो सकती हैं। आपके घर में, हर एक घर में ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, दे आर वेरी प्रोन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल्स कम डाउन बिलो 70 mg पर डेसीलीटर। तो 70 के आसपास या 70 से नीचे अगर आपका ब्लड शुगर हो रहा है, तो वो आपको बहुत सारे सीरियस रिस्क कर सकता है। आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको सीजर्स हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो, आपको ब्रेन डेथ हो सकता है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना, ऑलवेज रिमेंबर दिस मैक्सिम जो हमारे को सिखाया जाता है एज डॉक्टर्स इज़, शुगर बढ़ा रहा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर घटा रहा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये हमेशा याद रखना है। कभी भी आपके घर में किसी भी शुगर के पेशेंट को, जो स्पेशली जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहा हो या इंसुलिन ले रहा हो, उसको कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उनको पहले क्या है, उनको अंदर से ना बहुत जिटरी फील होने लगेगा, बहुत एंग्जाइटी होने लगेगी बिना बात के, हाथ कांपने लग जाएंगे, पसीने आने लगेंगे, कई बार सांस भी फूलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है पेशेंट, खींचा हुआ, बहुत ही लड़ने झगड़ने, ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर इन सिम्टम्स को इग्नोर किया गया, या पेशेंट है जो कोई प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा खा नहीं रहा है, जैसे कोई स्ट्रोक का पेशेंट है जो बेड बाउंड है, जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, उसका खाना भी ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये पेशेंट जो है ये काफ़ी प्रोन होते हैं टू गो फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये 2-3 चीज़ें आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। एक, आपके घर में हमेशा ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जिससे कि आप फटाक से प्रिक करो और ब्लड से चेक कर लो कि ग्लूकोज लेवल कितना है। अगर 70 से कम है तो आपको बहुत सजग हो जाना है। अब आपको क्या करना है? पहली चीज़ है, अगर पेशेंट होश में है, अगर वो बेहोशी में नहीं है, होश में है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो घर पे चीनी तो पड़ी होती है हमारे, चीनी घोल लो, जितना मर्जी है चीनी घोल लो पानी में और फटाफट से उनको पिला दो, या फिर कोई जूस हो गया, कुछ भी, जो भी इमीडिएट शुगर जो है, वो शुगर के कई सारे ना ग्लूकोज टैबलेट्स आते हैं, उनको टैबलेट को भी आप च्यू करके खा सकते हो फटाफट से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो व्हेन द पेशेंट इज कॉन्शियस, होश में है। अगर पेशेंट होश में नहीं है, पूरी तरीके से बेहोश है, तो अब आप क्या कर सकते हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, बेसिकली एक हार्मोन है हमारे शरीर बनाता है, जो कि जब शुगर लेवल हमारी ब्लड में कम होते हैं, तब भी ये हार्मोन जो है वो शुगर को बाहर निकालता है लिवर से स्पेशली, और ब्लड का जो शुगर है वो बढ़ाता है। इसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन के 2 फॉर्मुलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मुलेशन है जो इंजेक्शन के रूप में आता है, यूजुअली 1 mg खाता है, ग्लूकाजेन के नाम से। तो ये इंजेक्शन जो है आपके घर पे लोडेड इन लोडेड फॉर्म, मतलब आप किसी भी नर्स को या किसी को भी बोल सकते हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, कि वो लोड करके आपको इंजेक्शन, अगर आपको नहीं लोड करना आता है तो लोडेड ग्लूकागॉन आपके पास पड़ा होना चाहिए। और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किन पिंच करो, स्किन पिंच करके इसके स्किन के अंदर राइट एंगल में आप इंजेक्शन लगा दो, या फिर आप मसल में, यहाँ पे जो मसल है, डेल्टॉइड मसल है, इसमें आप इंजेक्शन घोंप दो। दीज आर द थिंग्स दैट कैन सेव अ लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन आया है बाक्सीमी के नाम से, मैं डाल दूँगी यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लूकागॉन स्प्रे है, बेसिकली 3 mg पर ml करके आता है इसका डोज। एंड दिस इज, अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, अगर आप कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज अ नेजल स्प्रे। तो व्हाट यू कैन डू इज की स्प्रे इट इन द नोज ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट, तो अपने आप उनका शुगर बढ़ने लगेगा, बॉडी विल फाइट बैक, एंड देन एज सुन एज दैट पर्सन रीगेन्स अनकॉन्शियसनेस, तो आप जो है उनको कुछ चीनी वाला पिला दो। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी डायबिटिक होम, ये चीज़ें होनी ही चाहिए।